बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसके पिता रघुनाथ एक साधारण किसान थे और माँ सुशीला घर का काम संभालती थीं। अर्जुन को अपने माता पिता ने सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। गांव के लोग अर्जुन को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता था और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण समाचार पहुंचा। राज्य के राजा महादेव सिंह एक उत्तराधिकारी की खोज में थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक योग्य और ईमानदार व्यक्ति को गोद लेकर राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। राजा ने घोषणा की, सभी युवा मेरे महल में आए। प्रत्येक को एक विशेष बीज दिया जाएगा। जो भी इस बीज से सबसे सुंदर पौधा उगाएगा उसे ही मैं उत्तराधिकारी बनाऊंगा। लेकिन याद रखना, यह परीक्षा सिर्फ बुद्धिमानी की नहीं बल्कि ईमानदारी की भी होगी। अर्जुन भी इस परीक्षा में भाग लेना चाहता था। उसके माता पिता ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, बेटा, बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना और कभी भी झूठ या धोखा मत देना। अर्जुन भी अन्य युवकों के साथ महल पहुंचा। राजा ने सभी को एक एक बीज दिया और कहा, 6 महीने बाद तुम अपने पौधों के साथ वापस आओगे। जिस किसी का पौधा सबसे सुंदर और स्वस्थ होगा वह मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। अर्जुन ने वह बीज घर लाकर सबसे अच्छे मिट्टी के गमले में लगाया। उसने उसे रोज पानी दिया, सूरज की रोशनी में रखा और पूरी देखभाल की। लेकिन हफ्ते बीतते गए और बीज से कोई अंकुर नहीं फूटा। उसने गमले की मिट्टी बदली, अलग अलग तरीकों से देखभाल की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरी ओर गांव के अन्य युवक अपने अपने पौधों की तस्वीरें दिखाने लगे। कोई कहता उसका पौधा 2 फुट ऊंचा हो गया, कोई कहता कि फूल खिले हैं। अर्जुन निराश था, लेकिन उसने कोई चालाकी नहीं की। उसके माता पिता ने कहा, बेटा, तुमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। अगर कुछ नहीं उगा तो भी राजा के पास जाओ और सच बताओ। 6 महीने पूरे हो गए। सभी युवक अपने अपने सुंदर पौधों के साथ राजा के महल पहुंचे। कुछ के पास बड़े बड़े हरे पौधे थे, कुछ के पास फूलों से भरे पौधे थे, लेकिन अर्जुन के पास सिर्फ वही गमला था, खाली। वह शर्मिंदा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और राजा के सामने पहुंचा। राजा ने सभी के पौधों को देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने अर्जुन के खाली गमले को देखा और पूछा, बेटा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन यह बीज कभी अंकुरित ही नहीं हुआ। राजा ने गंभीर होकर कहा, क्या तुमने मिट्टी बदली थी? हाँ महाराज। क्या तुमने इसे रोज पानी दिया? हाँ महाराज। तो फिर इसमें अंकुर क्यों नहीं आया? अर्जुन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। राजा ने अचानक जोर से ताली बजाई और बोले, मेरे राज्य को अर्जुन जैसा ईमानदार उत्तराधिकारी ही चाहिए। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने समझाया, जो बीज मैंने दिए थे वे सब उबले हुए थे। उनसे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। फिर भी तुम सब ने अपने गमलों में पौधे कैसे उगा लिए? इसका मतलब है कि तुमने झूठ बोला या दूसरा बीज लगाया। सिर्फ अर्जुन ने सच कहा, इसलिए वही इस राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी होगा। राजा ने अर्जुन को गले लगाया और घोषणा की कि वह ही उनका उत्तराधिकारी होगा। अर्जुन की ईमानदारी ने उसे शाही सिंहासन तक पहुंचा दिया। उस दिन पूरे राज्य ने जाना कि सच्चाई की ताकत क्या होती है। झूठ और धोखा भले ही कुछ समय के लिए सफलता दिला सकते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा ईमानदारी की ही होती है।